वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर देंगे कराची समेत मुल्क भर के लिए सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान है। बिजली सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई। दरखास्त में रवा माली साल की दूसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा करवाई गई है। नेपरा के मुताबिक डिस्कोस की दरखास्त पर समात 12 फरवरी को होगी। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 50 अरब 67 करोड़ रुपए की कमी मांगी गई है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात में 2 अरब 67 करोड़ रुपए की कमी की दरखास्त की गई। नेपरा का कहना है कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की मद में 2 अरब 59 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। अक्टूबर तक दिसंबर 2024 की सेमाही एडजस्टमेंट का इतलाक इलेक्ट्रिक पर भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला कर लिया। वजारतों को हिदायतनामा जारी कर दिया गया। 1 साल में की गई इस्लाहात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत ने 1 साल के दौरान दी गई मुलाजमतों की तफसीलात भी मांग ली। वफाकी हुकूमत ने रवा बरस 1,50,000 खाली आसामियों को ख़त्म करने का फैसला किया, जबकि सरकारी महकमों में डेली वेजेस की सीटें भी ख़त्म कर दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तलब की गई रिपोर्ट में तमाम वजारतों से कारकर्दगी और अहदाफ की तफसीलात फराहम करने की हिदायत की गई है, ताकि हुकूमती इस्लाहात और पॉलिसियों के असरात का जायजा लिया जा सके। अब बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से होने वाली मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी और सियासी उमूर की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तमाम अपोजिशन हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था कि अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की बेहतर होती मौशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात के दौरान अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इकदाम पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है, दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी कर ले उन्हें शिकस्त होगी। ISPR के मुताबिक चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान का दौरा किया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बलूचिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुक्काम ने शिरकत की। आर्मी चीफ, गवर्नर और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने शहीदों की नमाज जनाजा अदा की और CMH में जख्मी फौजियों की अयादत की। आर्मी चीफ ने दोस्तनुमा दुश्मन अनासिर को वार्निंग देते हुए कहा, गैर मुल्की आकाओं के आलायकार बनकर दहशतगर्दी को हवा देने वाले दोगले अनासिर से आगाह हैं। दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें अजीम कौम और मुसल्लह अफवाज की इस्तिकामत के हाथों शिकस्त होगी। आर्मी चीफ ने कहा कि मादर वतन और अवाम के दिफा के लिए हम हर कीमत पर जवाब देंगे। जहां भी जरूरत पड़ी दुश्मनों का पीछा करके उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ISPR के मुताबिक अस्करी और सियासी क़यादत ने मादर वतन की हर कीमत पर दिफा के लिए सिपाहियों के अज़्म को सराहा। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि IMF की शरह पर ज़राई टैक्स का निफाज ज़रूरी है। मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में ज़राई टैक्स से मुतालिक कानूनी मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिदायत पर पार्टी अरकान सिंध असम्बली को एतमाद में लिया। वज़ीर आला सिंध ने पार्लिमानी पार्टी को ज़राअत पर टैक्स से मुतालिक कानून साजी से आगाह किया। मुराद अली शाह ने कहा, पंजाब और पख्तूनख्वा ज़राई टैक्स से मुतालिक कानून साजी कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली ने रहनुमाओं के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और राय का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक सिंध में ज़राअत पर टैक्स की शरह 15 से 45% तक आयद करने का इम्कान है। पख्तूनख्वा हुकूमत ने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जगह एंटी करप्शन अथॉरिटी का क़याम का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तश्कील 9 के लिए नए एक्ट का निफाज करने का फैसला किया गया। इजलास में हुक्काम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जगह खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी का क़याम अमल में जाएगा। मुजवज़ा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम्स के सदेबाब के लिए मौसर और जामे कानून होगा।
हुक्काम ने बताया मुजवजा कानून के तहत एंटी करप्शन की मखसूस फोर्स कायम की जाएगी। नए तंजीमी ढांचे के तहत 6 रीजनल और 2 सब रीजनल दफातर कायम होंगे। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि मुजवजा एंटी करप्शन फोर्स एक्ट को हतमी शक्ल दी जाए। अथॉरिटी के क़याम का मकसद बदनवानी का मौसर तरीके से तदारक करना है। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 8 फरवरी को सवाबी का जलसा तारीख कब से बड़ा जलसा होगा। वज़ीर दाखिला जिस तरह बातें करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। हमारे वर्कर के साथ जो किया वो बहुत बड़ी रियासती दहशतगर्दी थी। पहले हमें उम्मीद थी कि हम गोलियां चलेंगी, इस बार हम तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। जुनैद अकबर का कहना था कि इस दफ़ा भी हमें तवक्को है कि हुकूमत गोलियां चला सकती है। आइंदा के लाहेअमल के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने जो हिदायत दी हैं उस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े तिजारती शराकतदारों चीन और मैक्सिको पर नए टैरिफ का इतलाक कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकी को अमली जामा पहनाते हुए चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे किए। कैनेडियन हुक्काम को आगाह कर दिया गया कि अमेरिका बरामदात करने वाले सामान पर मंगल से 25% टैरिफ आयद कर देगा। ताहम कैनेडियन ऑयल पर यह टैक्स 10% लगाया गया है। इसी तरह मैक्सिको से बरामदशुदा अशिया पर भी 25% टैक्स लगाया गया है, जबकि चीन से अमेरिका भेजी जाने वाले अशिया पर 10% टैक्स आयद किया गया है। व्हाइट हाउस ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में रद्द-ए-अमल दिया तो उससे निपटने की तैयारी कर ली गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के इस इकदाम से अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाली तिजारती जंग का स्टेज तैयार हो गया है। दूसरी जानिब कनाडा ने अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। अमरीका की तरफ से कैनेडियन दरामदात पर टैरिफ आयद किए जाने के बाद अब कनाडा ने भी अमरीकी दरामद पर टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा और मैक्सिको अमरीकी टैरिफ्स का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम से अपील करते हैं कि कनाडा के अवाम मकामी अशिया खरीदे, छुट्टियां भी अपने ही मुल्क में गुजारे। अमेरिका ने आज कनाडा और मैक्सिको से दरामद अशिया पर 25%, जबकि चीन से अमेरिका भेजे जाने वाली अशिया पर 10% टैरिफ आयद कर दिया है। अमेरिका की जानिब से टैरिफ आयद किए जाने पर चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। एक बयान में चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि अपने हुकूक का दिफा करने के लिए जवाबी इकदाम करेंगे। चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि टैरिफ का निफाज आलमी तजारती तंजीम के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। चीन का कहना है कि टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराएंगे। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि टैरिफ तामीरी नहीं है, मंशियात से निमटने के लिए दोनों ममालिक के इकदाम को कमज़ोर करेंगे। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तजारती शराकतदारी में चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ लागू किए थे। अमेरिकी रियासत पेनिसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 7 तक जा पहुंची है। हादसे में 19 अफराद जख्मी भी हुए। गुज़िश्ता रोज़ के शुमाल मशरकी इलाके में छोटा तैयारा गिर कर तबाह हुआ था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई। तैयारा गिरने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचों की टिकट्स की फरोख्त का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान में होने वाले मैचों की टिकटों की फिजिकल फरोख्त कल से शुरू होगी। मुल्क भर के 26 शहरों में निजी कोरियर सर्विस की 108 आउटलेट्स पर टिकट दस्तियाब होंगे। मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाले मैचों की टिकटों की तफसीलात मुकर्रर वक्त पर जारी की जाएंगी। इसी तरह 2 मार्च को खेले जाने वाले भारत के मैच के टिकटों की मालूमात भी तयशुदा वक्त पर फराहम की जाएंगी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान विकी पोंटिंग ने पेशगोई करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच होगा।
रिकी का कहना है कि पाकिस्तानी टीम दोनों टीमों के लिए चैलेंज बनेगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमों में क्वालिटी प्लेयर्स मौजूद हैं। इन टीमों की हालिया तारीख और आईसीसी इवेंट्स में कारकर्दगी सब कुछ वाजे करती है। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को फाइनलिस्ट टीमों के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक और टीम जो इस वक्त कुछ अच्छी क्रिकेट खेल रही है वो पाकिस्तान है। उनकी वनडे क्रिकेट कुछ अरसे से शानदार है। उन्होंने कहा कि बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान के बारे में ज्यादा पेशगोई नहीं की जा सकती, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ चीजों को बहुत बेहतर किया है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाली सह अफ्रीकी सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया है। 8 से 14 फरवरी के दरमियान सिंगल लीग की बुनियाद पर होने वाली सह अफ्रीकी सीरीज कज़ाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम में खेली जाएगी। सीरीज के लिए आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज के मेंबर डेविड बोन को मैच रेफरी, आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स के रुकन रिचर्ड एलिंगवर्थ और माइकल गफ अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे। पाकिस्तान के अंपायर्स राशिद रियाज, आसिफ याकूब और फैसल आफरीदी भी सीरीज में जिम्मेदारी निभाएंगे। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स में शामिल पाकिस्तान के एहसन रजा 14 फरवरी को फाइनल में रिचर्ड एलिंगवर्थ के साथ अंपायरिंग करेंगे। आपको बताएं कि शाहिद आफ्ताब ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल में शाहिद आफ्ताब ने शुरू से ही बढ़तरी कायम रखी और आखिर में फतह अपने नाम कर ली है। शाहिद आफ्ताब के मद्दे मुकाबिल मोहम्मद सज्जाद ने कई फ्रेम में अच्छे खेल का मुजाहरा करके फाइनल को दिलचस्प बनाया, लेकिन वो कामयाबी हासिल न कर सके। शाहिद आफ्ताब ने 11वें फ्रेम में 81 का ब्रेक भी खेला। फाइनल 5 के मुकाबले में 7 फ्रेम से जीतकर नेशनल चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। फातिह क्यूइस्ट शाहिद आफ्ताब को 2 लाख और रनर अप मोहम्मद सज्जाद को 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया।